तो कलीसिया, आज जो वचन आप सुनने जा रहे हो ना, तो अगर आपने इस वचन को बड़े ध्यान से सुना और पूरा सुना तो आपको सच में पता चलेगा कि हमें परमेश्वर से काम लेने के लिए कैसा विश्वास चाहिए, कैसा धीरज चाहिए, कैसा प्रेम चाहिए। आपको इस वचन से बहुत कुछ समझ में आएगा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें और आशीषें दे यीशु के नाम से। आप सारे परमेश्वर में बढ़ते जाओ, परमेश्वर के आनंद में, प्रेम में बढ़ते जाओ यीशु के नाम से। परमेश्वर का अनुग्रह सदा आप पर बना रहे, परमेश्वर का फेवर आपके जीवनों में काम करे। सच में परमेश्वर ऐसा कर चुका है यीशु के नाम से। तो कलीसिया, आज जो वचन आप सुनने जा रहे हो ना, तो अगर आपने इस वचन को बड़े ध्यान से सुना है ना, और पूरा सुना, तो आपको सच में पता चलेगा कि हमें परमेश्वर से काम लेने के लिए कैसा विश्वास चाहिए, है ना, कैसा धीरज चाहिए, कैसा प्रेम चाहिए। आपको इस वचन से बहुत कुछ समझ में आएगा। और मेरा विश्वास है कलीसिया, आज का वचन जब आप पूरे मन से सुनोगे, पूरे विश्वास से सुनोगे, तो आज का वचन सुनकर आपके जीवनों में बहुत बड़ी ब्लेसिंग आएगी, बहुत बड़ी आशीषें आएंगी और आपका स्वभाव चेंज होएगा, परमेश्वर के प्रति आपका नजरिया चेंज होएगा। ये मेरा विश्वास है। तो कलीसिया, आज हम कनानी स्त्री के विश्वास, प्रेम और धीरज के बारे में सीखने जा रहे हैं। जो उसके अंदर विश्वास था, जो उसके अंदर प्रेम था, जो उसके अंदर धीरज था, वो आज हम सीखते हैं कलीसिया। क्योंकि कलीसिया, सच में ये बहुत बड़ी टेस्टमनी है कि यीशु मसीह ने उसके विश्वास को बड़ा विश्वास कहा, है ना। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर किसी के विश्वास को प्रभु यीशु मसीह बड़ा विश्वास कहते हैं, तो सच में हमें उस विश्वास से सीखने की जरूरत है कि कनानी स्त्री के अंदर ऐसा कैसा विश्वास था कि यीशु ने उसके विश्वास को बड़ा विश्वास कहा, है ना। आज हम सीखते हैं कलीसिया। तो ये जो कनानी स्त्री की जो स्टोरी है, ये हमें मत्ती 15 अध्याय 15 का 21 से 28 में मिलेगा, और उसके बाद मरकुस की पुस्तक 7 का 24 से 30 में मिलेगा। ये जो इसकी स्टोरी है ना। तो कलीसिया, सच में हम इस स्टोरी को पहले अच्छे से पढ़ेंगे, फिर मैं आपको एक एक लाइन का एक्सप्लेन करके बताऊंगी। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, और आप भी मेरे साथ बाइबल को खोलना और बाइबल को खोलकर इसको पढ़ना। क्योंकि कलीसिया, मैंने इसको बहुत बार पढ़ा है, इस वचन को बहुत बार पढ़ा है, लेकिन वही बात है, जब परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर प्रकट करता है इन सारी बातों को, तो उन्हीं बातों से आप बहुत कुछ सीखते हो। बहुत सारी भेद की बातें आपके ऊपर प्रकट होती हैं उन्हीं बातों से, है ना। क्योंकि मैंने कलीसिया इस वचन को बहुत बार पढ़ा है, लेकिन इस बार जब मैंने परमेश्वर का वचन पढ़ा, तो मैंने थोड़ा सा सर्च भी करा, है ना। इस शब्द को मैं यूनानी शब्द में भी गई, है ना, इसका यूनानी का क्या मतलब है, क्यों यीशु मसीह ने उस औरत को ऐसे कहा कि मैं बालकों की रोटी कुत्तों को नहीं देता, क्या उसको कुत्ता कहा यीशु ने। तो ये पढ़कर ना मेरे को इस बार, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं हुआ, इस बार ऐसा हुआ कि मैं ऐसे जानने की जिज्ञासा सी बढ़ी कि मैं देखूं कि यीशु ने इसको कुत्ता क्यों कहा, है ना। तो मैंने थोड़ा सा इसको गूगल पर इस शब्द को सर्च करा कि इसका क्या मतलब है ना। तो यूनानी शब्द में इसका क्या मतलब है, तो मेरे को पता चला, तो वो भी मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगी और आपको बताऊंगी, है ना। पहले हम इस स्टोरी को सारा पढ़ लेते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ी उनको भी पता चलेगा, ठीक है। तो हम मत्ती 15 का हम 21 से पढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा, यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। ऐसे रिक्वेस्ट करने लगी यीशु मसीह के आगे कि क्या कर, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा ऐसे बहुत सता रहा है। पर उसने कुछ उत्तर ना दिया।
तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। अब हम अगर इसको पवित्र आत्मा की मदद से नहीं पढ़ते हैं तो हमें ये नहीं पता चलता क्या बड़ा विश्वास है इस औरत के अंदर, कैसा बड़ा विश्वास। यीशु ने कहा कि तेरा विश्वास क्या है, बड़ा है, हमें नहीं समझ में आएगा। लेकिन अभी मैं जब आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगी ना तो आपको पता चलेगा इस औरत के अंदर कितना बड़ा विश्वास है। यीशु ने यूं ही इसको नहीं कहा कि तेरा विश्वास बड़ा है ना। तो कलीसिया, यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले जब वो चिल्लाकर यीशु के पीछे आ रही है ना, और यीशु को कह रही है, हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है। तो आगे हम देखते हैं कि उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया, मतलब यीशु मसीह ने उसकी बात का कोई आंसर नहीं दिया, उसकी बात को इग्नोर किया। उसकी बात को क्या किया? इग्नोर किया, उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, है ना। जब उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, अगर कोई नॉर्मल इंसान होता, है ना, जैसे हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि अगर कोई उनकी बात ना सुनी जाए या उनकी प्रार्थना ना की जाए तो कैसा मन करते हैं, वो गुस्सा होते हैं, नाराज होते हैं, चले जाते हैं, कहते हैं ले इनके अंदर तो घमंडी बहुत है, हमें नहीं आना इस चर्च में, ऐसे करते हैं ना। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु ने उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। लेकिन जब यीशु ने उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया तो वो चेलों के पास चली जाती है। जब वो चेलों के पास जाती है तो चेलों को कहती है, तो चेले आकर प्रभु को कहते हैं कि प्रभु इसको विदा कर, ये हमारे पीछे पीछे चिल्ला चिल्ला कर आ रही है। पहले वो यीशु के पीछे चिल्ला रही थी, यीशु ने जब ध्यान नहीं दिया तो चेलों के पीछे चिल्ला कर जाने लगी। चेलों ने कहा प्रभु इसको तो विदा कर, ये हमारे पीछे चिल्ला कर आ रही है ना। तो हम ये देखते हैं कि फिर यीशु ने उत्तर दिया उसको। यीशु ने कहा कि इज़राइल के खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। मतलब यीशु की जो सेवकाई थी, उसकी जो प्राथमिकता थी, वो उन लोगों के लिए थी जो यहूदी थे। हम यहाँ पर देखते हैं ये औरत यहूदी नहीं है, ये यूनानी औरत है ना, कनानी औरत है, ये यूनानी औरत है, ये यहूदी औरत ऐसे नहीं है। तो ये जब यहूदी नहीं है तो यीशु मसीह की सेवकाई की प्राथमिकता यहूदियों के लिए थी। हम देखते हैं कि ये जो मतलब सुसमाचार, मतलब यीशु मसीह का जो आना था, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ें, मतलब हैं परमेश्वर के ही बच्चे यहूदी लोग, लेकिन वो रास्ता भटक चुके हैं। वो रास्ता जब भटक चुके हैं तो यीशु मसीह कहता है कि मेरे को परमेश्वर ने इन्हीं लोगों के लिए भेजा है, मेरी जो सेवकाई की प्राथमिकता है वो इन्हीं लोगों के लिए है ना। जब वो ऐसा यीशु मसीह ऐसे कहते हैं उसको, तो वो कहती है, वो फिर से ऐसे इस बात का भी उसने बुरा नहीं माना। देखो यीशु मसीह उसको साफ साफ कह रहे हैं कि मैं तेरे लिए नहीं भेजा गया हूं, है ना, मैं तेरे लिए तेरे काम करने के लिए नहीं भेजा गया हूं, मैं तेरा काम नहीं कर सकता, मैं सिर्फ इजराइलियों का, जो यहूदी लोग हैं, सिर्फ उन्हीं का काम कर सकता हूं। तो हम ये देखते हैं कलीसिया, उसने फिर भी बुरा नहीं माना, फिर भी वो आई। लिखा है पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। प्रणाम करने का मतलब यहाँ पर हमें नॉर्मल सा लग रहा है, प्रणाम करने का मतलब नहीं, वो वर्शिप कर रही है, प्रभु की स्तुति कर रही है, प्रभु की महिमा कर रही है, वो वर्शिप कर रही है। प्रणाम करने का मतलब, यहाँ पर भी प्रणाम करने का मतलब और एक जगह और प्रणाम करने का मतलब, जहां पर 10 कोड़ियों को शुद्ध किया,
यीशु मसीह ने, और उनमें से एक कोढ़ी आकर प्रभु को प्रणाम करता है। प्रणाम करने का वहां पर भी मतलब और यहाँ पर भी मतलब वर्शिप करना। प्रणाम ऐसे सिर्फ प्रणाम करना नहीं, प्रणाम करने का मतलब वर्शिप करना, प्रभु की महिमा करना। तो ये क्या करने लगी, ये प्रभु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी क्या कर, सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। अब तीसरी बात देखो, अब तीसरी बात यीशु ने जब ये बात बोली कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कलीसिया कि यीशु मसीह उसका अपमान कर रहे हैं, उस औरत का अपमान कर रहे हैं, ये बात नहीं है। क्योंकि पहले मुझे यही लगता था कि यीशु मसीह इस औरत का देखो कितना अपमान कर रहे हैं, यीशु मसीह इस औरत को कुत्ता कह रहे हैं। तो अब मुझे जब इसका मतलब समझ में आया, यीशु मसीह बिल्कुल भी उसका अपमान नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जो कुत्ता शब्द है कलीसिया, उसका यूनानी मतलब, क्योंकि यहीं पर, सिर्फ यहीं पर इस कुत्ता शब्द का जो यूनानी मतलब है, उसका यूनानी में इसका मतलब है क्यूनारियन। क्यूनारियन ये शब्द है इसका, क्यूनारियन। इसका मतलब है छोटा पालतू कुत्ता, जिसको हम अपने घर में पालते हैं, जिसको हम अपने घर में क्या करते हैं, छोटा जैसे कुत्ता लेकर के आते हैं, बड़ा प्यारा सा होता है ना, तो उसको हम अपने घर में लेकर के आते हैं, उसको हम पालते हैं, तो उसको भी हम खाना खिलाते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि हम मान लो हमने अपने बच्चे के लिए खाना बनाया है तो हम अपने बच्चे का खाना उस कुत्ते को देते हैं, नहीं, उसको कुछ बचा खुचा देते हैं, है ना, उसको कुछ अलग खाना देते हैं, ऐसा होता है ना। तो कलीसिया ऐसा ही इस यहाँ पर, क्योंकि बाकी जगहों पर कुत्ता शब्द लिखा है वहां पर उनका कुत्ता शब्द का अलग मतलब है, लेकिन जो यहाँ पर यीशु मसीह कुत्ता शब्द प्रयोग कर रहे हैं, उसका मतलब है एक छोटा पालतू कुत्ता, जिसको हम अपने घर में पालते हैं। मतलब है तो वो घर का ही कुत्ता, लेकिन वो कुत्ता है, वो बच्चा नहीं है ना, बच्चे की जगह नहीं है उसकी, है ना। तो हम ये बात देख रहे हैं। तो यीशु कह रहा है कि बालकों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसके पास एक और कारण है बुरा मानने का, और अब बुरा मानकर वापस जाने का एक और कारण है, लेकिन वो नहीं गई, उसने बुरा नहीं माना। हम उसके यहाँ पर उसके प्रेम, उसके विश्वास और उसके धीरज को देख रहे हैं। उसके अंदर कितना धीरज है कि इतनी बातों को सुनकर भी नम्रता, उसके अंदर हम नम्रता को देख रहे हैं, है ना। तो कलीसिया यहाँ पर एक सीखने वाली बात है कि अगर हमें परमेश्वर से कुछ लेना है, तो अगर हम छोटी छोटी बातों पर बुरा मान जाते हैं तो हम परमेश्वर से कुछ नहीं ले पाएंगे। अगर हमारा छोटा जल्दी से बुरा मान जाते हैं, हम पास्टर की बात का बुरा मान जाते हैं, हम कलीसिया में आते हैं, हमें कोई कुछ कह देता है तो हम बुरा मान जाते हैं, बोलते हैं ले हम नहीं आएंगे चर्च में, हम ऐसे हैं बस, मतलब कुछ भी। हम यहाँ पर सीख रहे हैं इस औरत के जीवन से। कलीसिया, अगर आपको परमेश्वर से काम लेना है, अगर आपका कोई काम रुका है, अगर आपकी कोई चंगाई रुकी हुई है, आप सालों से बीमारी में हो, है ना, आपकी कोई चंगाई रुकी है, अगर आपके अंदर ये स्वभाव है कि आप बुरा मानते हो, तो आपका काम हो सकता है ना हो, या फिर बहुत लेट हो सकता है बहुत ही ज्यादा लेट हो, या फिर हो ना। अगर आपके अंदर ये बुरा मानने वाली आदत है तो आपका काम नहीं होगा। यहाँ पर हम क्यों देखते हैं कि यीशु ने इस औरत के विश्वास को बड़ा विश्वास कहा। कलीसिया, अगर आपको खुदा से कुछ लेना है, चंगाई लेनी है, आप सालों से बीमार हो, चंगाई लेनी है, बरकत लेनी है, छुटकारा लेना है, अपने बच्चों के जीवन में, पति के जीवन में बदलाव लेना है, तो सबसे पहले इस आदत को अपने जीवन से खत्म करना होगा। छोटी छोटी बातों पर बुरा मानना, बुरा मानना हम इस औरत के जीवन से सीख सकते हैं। इसके अंदर ये बुरा मानने वाली आदत नहीं है। ये औरत बहुत नम्र है, बहुत नम्र है ना। हम देखते हैं यीशु ने इसको इग्नोर किया, यीशु ने इसको बोला मैं तेरे लिए नहीं भेजा गया हूँ, यीशु ने इसको ऐसे बोला कि मैं बालकों की रोटी कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। फिर भी इसने इस बात का बुरा नहीं माना। उसने कहा, देखो उसका नम्रता से, कितना नम्रता से जवाब आया, कहती
उसने कहा सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। अब यहाँ पर एक विश्वास की बात हम देखते हैं इस औरत के अंदर। इसको ये है कि अगर बच्चे खा लेते हैं छोटे छोटे टुकड़े, अगर मुझे वो छोटा सा ही टुकड़ा मिल जाएगा परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु तेरी दया इतनी महान है कि मेरा काम तो इतने से छोटे से टुकड़े से ही हो जाएगा। मतलब चूर चार से ही मेरा काम हो जाएगा, मुझे वो चूर चार ही दे दे। जो तेरे बच्चे खाकर जिसको वेस्ट करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग यहूदी लोग है ना, जिनके लिए प्रभु यीशु मसीह आया, जिनके लिए इस औरत को कह रहा है मैं तो इजराइल की खोई हुई भेड़ों के लिए आया हूं, तो कई वो एक्सेप्ट नहीं करते, उस वचन को नहीं ग्रहण करते हैं, फेंक देते हैं, है ना। तो मतलब वो कह रही है कि प्रभु मुझे तो वो छोटा सा टुकड़ा ही तेरी दया का बहुत है प्रभु, मेरा काम तो उस छोटे से टुकड़े से ही हो जाएगा। सोच कर देखो भरोसा। यहाँ पर हमें सीखने वाली बात है कलीसिया। क्या हमारा भरोसा ऐसा है, क्या हमारा विश्वास ऐसा है कि हम कहें कि हाँ प्रभु तेरी दया इतनी ज्यादा महान है प्रभु, कि सच में मेरा पूरा विश्वास है प्रभु आप मेरे जीवन में सच में बड़े चमत्कारों को करोगे। कलीसिया सच में हमें कई बार बातें समझ में नहीं आती, हमें जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा बाइबल को नहीं पढ़ते हैं ना कलीसिया, हमें वही बातें बड़ी नॉर्मल सी लगती हैं, बहुत नॉर्मल लगती हैं। लेकिन सच में जब हम विश्वास के साथ पवित्र आत्मा की मदद से उन बातों को पढ़ते हैं, मैंने सच में खुदा का आत्मा, जब मैं परमेश्वर के आत्मा से ऐसे कहती हूँ कि परमेश्वर मैं ना कुछ भी तेरे लोगों को ऐसा नहीं सिखाना चाहती जो पिता तेरी मर्जी के अनुसार ना हो। पिता मैं वो सिखाना चाहती हूँ, वो बताना चाहती हूँ जो परमेश्वर सच में जैसा तेरा वचन है वैसा सिखाना चाहती हूँ। तो तेरा पवित्र आत्मा मेरे ऊपर इन भेदों को प्रकट करे। तो सच में कलीसिया पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करता है, मुझे मेरी आंखों को खोलता है, मेरे अंदर उन सारे बातों को प्रकट करता है। तो कलीसिया मैं यहाँ पर देखने लगी, एकदम से ऐसे दिखने लगा साफ साफ कि इस औरत के अंदर कितना बड़ा विश्वास है। यीशु ने यूं ही थोड़ी कहा है कि स्त्री तेरा विश्वास क्या है, तेरा विश्वास बड़ा है ना। तो सच में कलीसिया जैसे कई लोग बड़ी जल्दी निराशा में आ जाते हैं, है ना। मान लो किसी का काम नहीं हो रहा, बड़ी जल्दी निराशा में आ जाते हैं, लेकिन हम इस औरत के विश्वास से, इस औरत के धीरज से हम सीख सकते हैं, इसके अंदर की नम्रता से, इसके अंदर जो आदत है बुरा ना मानने वाली आदत है, हम इसके अंदर की आदतों से सीख सकते हैं कि हमें किस प्रकार से खुदा से काम लेना है, किस प्रकार खुदा हमारे जीवनों में काम करता है, किस प्रकार वो चेक करता है कि जो मैं इसके जीवन में बड़ी आशीष को उंडेलने जा रहा हूं, क्या ये इस आशीष को संभालने के योग्य है, क्या ये नम्र है, क्या इसके अंदर कोई बुराई तो नहीं है, क्या मेरी गवाही देने के योग्य है। सच में कलीसिया हम ये देखते हैं कलीसिया कि किस प्रकार जब खुदा ने अपनी आशीष को उंडेलना है ना, हमने उसके गवाह बनना है, हमने उसके गवाह बनना है। तो कलीसिया सच में मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आपको सबसे पहले अगर खुदा से कोई काम लेना है तो हम इस औरत के जीवन से सीख सकते हैं हमें किस प्रकार प्रभु में बढ़ना है, किस प्रकार धीरज रखना है, किस प्रकार विश्वास में बढ़ना है, किस प्रकार खुदा को प्रेम करना है और किस प्रकार से अपने आप को ऐसे वर्शिप में बढ़ाना है। कलीसिया कई बार क्या होता है कि जैसे हमने देखा कि वो वर्शिप करने लगी ये औरत, है ना। तो हम ये देखते हैं कलीसिया कि वर्शिप करना हमारे लिए रास्ते खोलता है, वर्शिप करना हमें बुद्धि देता है, वर्शिप करना हमें समझ देता है। जब हम वर्शिप करते हैं तो हमारी बुद्धि खुल जाती है, हमारी समझ खुल जाती है, हमें परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है हमें किस प्रकार से खुदा से काम लेना है। जैसे कलीसिया हम एक और उदाहरण जब हम लूका की पुस्तक में पढ़ते हैं तो हमें वहां पर भी यीशु मसीह सिखाते हैं एक विधवा औरत का दृष्टांत लूका 18 अध्याय में, कि एक विधवा औरत क्या करती है, बार बार जाती है उस व्यक्ति के पास, है ना, जो अन्यायी है,
है ना, लेकिन उसका काम उसी व्यक्ति ने ही करना है। तो वहां पर भी यीशु मसीह हमें दृष्टांत से सिखा रहे हैं, है ना, दृष्टांत की नित्य प्रार्थना करना और हियाब ना छोड़ना चाहिए। इस विषय में प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत कहा ना, तो दृष्टांत बताया गया एक अन्यायी के बारे में और एक विधवा औरत के बारे में। वो विधवा औरत रोज उसके दरवाजे पर जाती है, रोज उसके दरवाजे पर जाती है। वो कहता है कि ना मैं तो परमेश्वर से डरता हूँ, ना किसी मनुष्य का भय मैं रखता हूँ, लेकिन फिर भी ये औरत आकर मुझे रोज रोज परेशान करती है, तो क्यों ना मैं इसका क्या कर दूं, काम कर दूं, है ना। तो हम ये देखते हैं कि किस प्रकार रोज रोज मतलब वो व्यक्ति क्या करता होगा, रोज उसको भगा देता होगा और रोज उसकी बेइज्जती करता होगा, रोज उसको भगाता होगा, लेकिन वो लगातार जाती रही, लगातार जाती रही। लगातार जाने से क्या हुआ, उसने उसका काम किया। उसने कहा ये रोज रोज आकर मेरे नाक में दम करती है, मैं इसका काम करके निपटा ही देता हूं, ऐसे करके ना। लेकिन प्रभु वहां पर एक बात कहते हैं कि प्रभु कहता है कि सुनो ये अधर्मी न्याय क्या कहता है, क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं के विषय में देर करेगा, है ना। क्या वो अपने चुने हुओं की दुहाई को नहीं सुनेगा, जो लगातार परमेश्वर के सामने जाएंगे, है ना। क्या उनकी दुहाई को परमेश्वर नहीं सुनेगा, उनकी दुहाई को सुनेगा, परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करेगा। तो कलीसिया, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आप में से जितने भी खुदा के बच्चे इस वीडियो को सुनेंगे, अगर आप में से कोई निराश है, कोई ये सोचकर बैठा है कि प्रभु मेरा काम नहीं करता, प्रभु दूसरे लोगों का काम करता है, मेरा काम नहीं करता, मेरी तो कोई गवाही नहीं बनी, मेरे जीवन में तो कोई काम ही नहीं हो रहा, मेरे ना तो घर में बदलाव आ रहा, ना शांति आ रही, ना बीमारियां जा रही, कुछ भी नहीं अच्छा हो रहा। अगर आप निराश होकर बैठ चुके हो, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कलीसिया, जितने भी आप खुदा के बच्चे हो, आप प्यारे बच्चे हो, परमेश्वर ने आपको चुना है ना, हम पर अनुग्रह किया, खुदा ने हमें जगत की भीड़ में से निकाला है हमारे परमेश्वर ने। तो सच में मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, सबसे पहले अगर आपके अंदर छोटी छोटी बातों पर बुरा मानने की आदत है ना, आपको बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है ना, तो ये बात को अपने अंदर से निकाल कर फेंको। अगर आप प्रभु के आगे लगातार जाओगे, प्रभु यही वो आदत है जो मेरी चंगाई को रोक रही है, मेरी बरकत को रोक रही है, मेरे छुटकारे को रोक रही है, यही वो आदत है, क्योंकि मैंने इस कनानी औरत के जीवन से सीख लिया है। तो प्रभु के आगे जाओ, प्रभु आप मेरी मदद करो, मेरी सहायता करो, और ये बुराई मेरे जीवन से दूर हो जाए, जो मैं छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती हूँ, बुरा मान जाती हूँ, अपने पास्टर की बातों का भी बुरा मान जाती हूँ। तो आप इन बातों को ऐसे प्रभु के आगे रखो लगातार, है ना। जब आप रखोगे, कई बार क्या होता है कि हमें कोई सिखाता है परमेश्वर के वचन से, या हमारे घर के मेंबर, हाँ तो बढ़िया मैं आई है सिखाने वाली, तो ऐसे करके हम उनको कुछ नहीं समझते, है ना। तो कई बार ऐसा भी होता है, क्योंकि अगर कोई आपको खुदा का वचन सिखा रहा है, आपको बता रहा है कैसे विश्वास करना है, तो आपको बड़ी नम्रता के साथ उस वचन को ग्रहण करना चाहिए। तो ये बात को अपने अंदर से खत्म करो, अपने अंदर धीरज, अपने अंदर नम्रता को लेकर के आओ, अपने अंदर प्रेम और विश्वास को। हाँ प्रभु, तू ही है जो कर सकता है प्रभु, सच में तेरी दया बहुत महान है प्रभु, और मेरा विश्वास है प्रभु आप मुझे जरूर चंगा करोगे। एक आशा का होना भी आपके अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके अंदर से आशा भी खत्म हो चुकी है, तो आप प्रभु के आगे जा सकते हो कि प्रभु कि मेरे अंदर तो आशा ही खत्म हो चुकी कि मैं कभी चंगी भी होंगी, या मेरे घर में कुछ अच्छा भी होएगा, या मेरे घर में कुछ बदलाव भी आएगा, मेरे बच्चे कभी बदलेंगे भी। कईयों के मन से आशा ही खत्म हो चुकी होती है, तो आप आशा को भी मांग सकते हो। खुदा का वचन कहता है कि परमेश्वर आशा का दाता है, वो आपको आशा देता है ना। तो कलीसिया, अगर कोई भी दिक्कत है तो आप खुदा के आगे जा सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो। परमेश्वर कहता है जिन बातों को तू नहीं समझता मैं तुझे समझाऊंगा। हमें प्रार्थना करनी है, खुदा के आगे जाना है और पूरे विश्वास के साथ जाना है। कलीसिया, सच में हमारा परमेश्वर बड़ा महान है, उसकी दया बहुत महान है, और यीशु मसीह हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया है, हमारी चंगाई के लिए उसने मार खाई है, कोड़े खाए हैं, दर्द सहा है। कलीसिया, सोच कर देखो, अगर वो हमें चंगा नहीं करेगा तो क्यों वो पृथ्वी पर आया,
क्यों वो पृथ्वी पर आया है, क्यों उसने मार खाई है, क्यों उसने कोड़े खाए हैं, क्यों दर्द सहा है? हमारे लिए ही तो आया है वो पृथ्वी पर, हमारे लिए ही तो दर्द सहा है। अगर हमारे ही काम नहीं होंगे तो उसका तो पृथ्वी पर आना या मार खाना, कोड़े खाना क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। तो कलीसिया, यहाँ पर हमें समझने की जरूरत है कि कौन सी रुकावटें हैं जो हमारे जीवन में हैं, जो हमें हमारी चंगाई को या बरकतों को या छुटकारे को रोक रही हैं। तो हम सीखें, हम उन आदतों को अपने जीवन से दूर करें ताकि उन बरकतों को, उन आशीषों को ले पाएं जो खुदा ने हमारे लिए ही रखी हैं, हमारे लिए ही रखी हैं। चंगाई आपके लिए है, बरकतें आपके लिए है, छुटकारा आपके लिए है ना, बहुतायत का जीवन आपके लिए है। यीशु मसीह आया ही आपके लिए। सच में आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। जितने भी प्रभु के आप बच्चे हो ना, निराश हो चुके हो, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। प्रभु सच में आपको चंगाई देगा, आपके जीवन में वो कार्य करेगा, क्योंकि उसने कर दिया है। आपकी चंगाई का कार्य वो पूरा कर चुका है। तो कलीसिया, बस आपको विश्वास के साथ प्राप्त करना है। वो कैसे प्राप्त होएगा? जैसे इस औरत के जीवन से सीखेंगे, है ना, और भी बहुत सारी बातें सीखेंगे। अपने जीवन से अपने अंदर विश्वास को बढ़ाएंगे, खुदा के ऊपर संपूर्ण रीति से भरोसा रखेंगे। खुदा, तेरे अलावा कोई है ही नहीं जो मुझे चंगा करे, जो मेरे हालातों को चेंज करे, कोई दूसरा है ही नहीं। तो सच में कलीसिया, आज जो हमने वचनों से सीखा है, मेरा विश्वास है आज का वचन सुनकर आपके अंदर बहुत सारा विश्वास आया है। आपको समझ में आया कि मेरी रुकावटें कहाँ पर हैं, मेरी चंगाई कहाँ रुकी हुई है, मेरी बरकतें कहाँ रुकी हैं। बहुत सारे लोगों की बुद्धि खुल चुकी होगी। मेरे को खुदा का आत्मा बता रहा है कि आज बहुत सारे लोगों का मन और बुद्धि खुल चुकी है। अच्छा, यहाँ है रुकावट, इसको मुझे दूर करना है अपने जीवन से। मुझे परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ऐसा। खुदा, बहुत सारे लोग जब वीडियो को सुनेंगे, बहुत सारे लोगों को समझ में आ जाएगा कि मेरी चंगाई क्यों नहीं हो रही, मेरे घर में बरकतें क्यों नहीं आ रही, मेरे घर में बदलाव क्यों नहीं आ रहा। बहुत सारे लोगों को समझ में आ जाएगा। तो कलीसिया, हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के खूबसूरत वचन के लिए, प्रभावशाली वचन के लिए और सामर्थी वचन के लिए। मैं अपने पिता का बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ कलीसिया। और हम सब एक प्रार्थना में चलते हैं। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित परमेश्वर, आप महान और सामर्थी और जलाली परमेश्वर हो मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर जी, मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ खुदावन। मैं तेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे स्वर्गीय पिता। मैं तेरे बच्चों को तेरे सामर्थी हाथों में सौंप देती हूँ मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर जी। सच में खुदावन पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ खुदा, तेरे बच्चों के लिए मांगती हूँ परमेश्वर, तेरे बच्चों का मन खुल जाए, बुद्धि खुल जाए पिता। आज जो भी आपने हमें वचन के द्वारा सिखाया है पिता, एक एक वचन तेरे बच्चों के जीवन में बड़ा फल ला चुका है पिता परमेश्वर जी। बड़ा रिजल्ट तेरे बच्चों के जीवन में आ चुका है खुदावन। और जो भी इनकी चंगाई, आशीषें, बरकतें रुकी हुई हैं खुदावन, बदलाव रुका है, छुटकारा रुका है खुदावन पिता, सच में आज का वचन उन रास्तों को खोल दे और पिता तेरे बच्चों के जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां बने। मैं विश्वास करती हूँ खुदा, जो मैंने आपसे मांगा है सच में आपने अपने बच्चों के जीवन में पूरा कर दिया, यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे यीशु के नाम से।